Yes. Hi guys. Good, good, good इवनिंग. जो भी बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर जब कभी भी देख रहा है, मॉर्निंग में देख रहा है गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहा है गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहा है गुड इवनिंग, एंड रात को सोने से पहले देख रहा है तो गुड नाइट. ओके, आ जाए यार. सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोगों का एनपीओ टॉपिक चल रहा है. यस और नो. सो एनपीओ टॉपिक के अंदर में हमने क्या क्या देख लिया था? रिसीट पेमेंट और उसका फंडा समझा, इनकम एक्सपेंडिचर और उसका फंडा समझा, और बैलेंस शीट तो हमारी नॉर्मली है. यस और नो. इनकम एक्सपेंडिचर का बड़ा सिंपल सा कहना है, इनकम मिलो चाहे मिलना बाकी हो, यानी रिसीवेबल. एक्सपेंस चाहे पेमेंट हो गया हो चाहे पेमेंट करना बाकी हो, यानी पेएबल, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस परेड का एक्सपेंस अगर है रिलेटेड टू करंट परेड, तो करंट परेड के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, फिर वो एक्सपेंस का पेमेंट किया हो ना किया हो. करंट परेड से रिलेटेड इनकम है तो इनकम में आ जाएगी, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो. यस और नो. ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी. उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि इसमें जनरली किस टाइप का क्वेश्चन आता है. आपको क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, है ना, सॉरी रिसीट पेमेंट दिया रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, रिसीट पेमेंट दिया रहेगा. दिख रहा है सभी को? रिसीट पेमेंट दिया रहेगा. यस और नो, पक्का, डन. और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं जनरली, है ना. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो आ जाओ, उसी में थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूँ. अच्छे से ध्यान देना, जहाँ भी डाउट आए वहाँ पूछना है, ताकि जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है उसे बिल्कुल ऐसा ना लगे कि सर मेरे डाउट सॉल्व नहीं हुए हैं, है ना. उसके भी सारे डाउट्स कवर्ड हो जाएंगे. यस. एक बच्चे ने सवाल पूछा कि अपनी बच्ची कैसी है, हाउस और लिटिल चैम्प. तो बहुत मज़े में है. आ जाए यार. सो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बहुराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है. प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19. करंट ईयर है 18-19 का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है. रिसीट पेमेंट दे दिया है करंट ईयर का फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 19. ठीक है. आ जाओ. रिसीट साइड में आपको ये सारी रिसीट दे दी है. ये ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस है, ये सारे पेमेंट्स है. ड्यूरिंग द पीरियड जो जो पेमेंट किया, फिर वो पेमेंट किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, पेमेंट किया है ना, है ना, और ड्यूरिंग द पीरियड की रिसीट. देन एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स 1/4/2018 और 31/3/2019. वाह. मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया है बुक्स का, ओपनिंग बैलेंस दे दिया है फर्नीचर का, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है. ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है. ओपनिंग बैलेंस दे दिया है फंड का, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है, मतलब निकालना है आपको. वो तो खैर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर बैलेंस शीट बनेगी क्या. इस डेट के मुझे सारे ही बैलेंसेस चाहिए, उसके बगैर बैलेंस शीट बनेगी नहीं. तो अगर ये तुम नहीं भी देते तो भी मुझे बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकालना ही पड़ता, क्योंकि मुझे इस डेट की बैलेंस शीट बनाना है. सही बोल रहा हूँ ना. कैपिटल फंड का भी ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग हमें निकालना है. और आगे बोला है 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरीज 70,000. दैट्स इट. लो, कुछ था क्या? दिखने में कैसा खतरनाक दिख रहा था, और कुछ नहीं, फुद्दू सी 2 एडजस्टमेंट है नीचे की, ऊपर की कोई एडजस्टमेंट थोड़ी है. बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग 2 दे दी है, और ये बचे हुए 2 क्लोजिंग बैलेंस निकालना है. सिंपल है. चलो स्टार्ट करो. बट एग्जाम में बच्चा डर जाता है. एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कितना टाइप का क्वेश्चन आता है. जितने टाइप का हमने क्वेश्चन किया है उतने ही टाइप का आता है. हमने जो क्वेश्चन किया है बस वो ही आपने करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है. ठीक है. जो मैं करवा के दे रहा हूँ उतना ही करना है मुन्ना, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. और हाँ, मैं और भी क्वेश्चन करवा के दूंगा. ठीक है. ख़त्म नहीं हुआ है अभी किस्सा.
सर पूरे सब्जेक्ट के आप और क्वेश्चन करवा के दोगे? हाँ, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है और हर एक टॉपिक के 8-10 प्रैक्टिकल किए हैं। अभी तो बहुत दुनिया बाकी है, थेरी, MCQ, जोड़े अलावा मैच द पेयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, वन सेंटेंस आंसर्स, फ्रेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सब करना बाकी है। ठीक है, हाँ बहुत बाकी है, चिंता मत करना। आ जाओ। इसीलिए मैं पहले एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के, पूरे सब्जेक्ट के जितने भी थ्योरी प्रैक्टिकल है वो सब समझा के, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और आपसे कराऊंगा ना। आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस दे दिया है और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, और क्या क्या बनाने के लिए बोला है, क्या क्या बनाने के लिए बोला है, आ जाओ। क्या क्या, हाँ लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज, लिख देना, इन द बुक्स ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर, ये लिख दो। ठीक है, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नीचे हम लोग बना लेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19। आल लक्षात के ड्यू डोक्षात, आया ध्यान में कि दुकान में। लाइबिलिटी साइड ऐसा आप लिखोगे और असेट साइड प्लीज़, हाँ चिंदेगिरी मत करना, आपने लिखना है बेटा पूरा। नाउ यू आर इन 12th, अब आप लोगों को बेसिक एटिकेट समझ में आ गया अकाउंट्स के। आ जाओ। चलो फटाफट से करते हैं, है ना। जो आज्ञा राजमाता शिवगामी, एक बच्ची बोल रही है सर फास्ट फास्ट करो, प्रीति मैम का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। जो आज्ञा राजमाता शिवगामी, आपका कटप्पा हाजिर है। चल आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को दे दिया। ओपनिंग बैलेंस का बेटा मुझे अभी ऐसे काम नहीं है, डायरेक्टली टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो 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 ढूंढो। इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है? नो। डोनेशन से बिल्डिंग फंड का और स्टाफ सैलरी पे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग फंड, स्टाफ सैलरी, बुक फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, स्टाफ सैलरी। कौन सा स्टाफ? ऑफिस के टीचिंग ऑफिस। और क्या है बेटा? डोनेशंस, बिल्डिंग फंड, स्टाफ सैलरी, डोनेशंस। इतनी एडजस्टमेंट है, टिक लगा दिया। बाकी तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। पट 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 पट। इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखो इंटरेस्ट 60,000 बाय इंटरेस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनकम साइड में लिख दो 60,000। उसके बाद डोनेशंस, बॉय डोनेशन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो। लिख रहे बाबा, ये 7 लाख है। हाँ, ट्यूशन फी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर कोई भी। डोनेशन पे एडजस्टमेंट है इसलिए नीचे एक लाइन की जगह छोड़ी। ट्यूशन फीस 15 लाख, एडमिशन फी 65,000, टर्म फीस 4 लाख,
टर्म फीस 4 लाख, है ना। ड्रामा रिसीट, ड्रामा के एक्सपेंसेस भी है, तो ड्रामा रिसीट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ड्रामा के रिसीट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ड्रामा रिसीट माइनस ड्रामा एक्सपेंस। रिसीट है 1 लाख, एक्सपेंस है 90,000, 1 माइनस 0.9 यानी 10,000, बरोबर है। उसके बाद रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, किसी ने कॉलेज का हॉल यूज़ किया होगा, बाय रेंट कितना आया बेटा 6,000। और लीगसी कैपिटल है, या नहीं आएगा, लीगसी कैपिटल है, लीगसी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रिसीट है 60,000, तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, लीगसी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, लीगसी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ, लीगसी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। चलो आगे। उसके बाद या की हाँ, उसके बाद सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 15 लाख रुपए, 15 लाख का टीचिंग स्टाफ का सैलरी है, लिख देता हूँ यहाँ पे। टू सैलरीज टीचिंग स्टाफ 15 लाख। ऑफिस स्टाफ पे एडजस्टमेंट है, ऑफिस सैलरी आप पूरा लिखोगे, इस पे एडजस्टमेंट है, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 8,55,000, आप पूरा लिखोगे प्लीज़ 8,55,000, है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इस पे एडजस्टमेंट एक लाइन की जगह छोड़ देता हूँ, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। बुक्स पे एडजस्टमेंट है, बुक्स पे एडजस्टमेंट है, बुक्स तो असेट है ना आपकी, बुक्स तो असेट है आपकी, तो लिख दो एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो 88, फर्नीचर 78, दोनों पे एडजस्टमेंट है। बुक्स पे 88, फर्नीचर पे 78, बरोबर है, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा, है ना। खरीदा ड्यूरिंग द पीरियड। ड्रामा एक्सपेंसेस ले लिया ऑलरेडी, पोस्टेज 7,000, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी। देखा, दिखने में सम भयंकर दिख रहा था, क्या था रे इसमें, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, चलो ये तो क्लोजिंग बैलेंस है 62 एंड 323। चलो एडजस्टमेंट देख लो, बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, बुक्स 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 बुक्स, कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है। 90 लाख की थी, 888 की बची है, बुक्स 90 लाख की थी, 888 की बची है, और बुक्स हमने और कितनी खरीदा, 88 की खरीदा, पेमेंट किया मतलब खरीदा ना, 88 की खरीदा मतलब पेमेंट किया मतलब खरीदा। सो देखो, इसका मैं एक काम करता हूँ, एडजस्टमेंट ही लिख लेता हूँ नीचे, एडजस्टमेंट ही लिख लेता हूँ नीचे, है ना, एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ। वर्किंग नोट बना लेता हूँ इसके लिए, यहाँ पे कचरा खिचड़ी नहीं करते, बुक्स के लिए वर्किंग नोट बना लेता हूँ। वर्किंग नोट 1, पुरानी वाली बुक कितनी थी, 9 लाख, ड्यूरिंग द पीरियड बुक कितनी खरीदी, 88,000, टोटल कितना हो गया, 9,88,000। साल के आखिरी में बुक कितनी बची, साल के आखिरी में बुक कितनी बची, क्लोजिंग बैलेंस 8,88,000। तो बताओ ये बीच का जो 1 लाख है ये क्या है,
बीच का जो 1 लाख है ये क्या है? एनीबॉडी कोई अंदाज लगा सकता है बीच का 1 लाख क्या है? एनीबॉडी? 9,88,000 का बुक था, 888 बचा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये दिया हुआ है, जी माने गिवन, गिवन ये रिसीट पेमेंट में है ना, पेमेंट में ये भी दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस गिवन बुक का। ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? ये जाएगा बैलेंस शीट में 888। पक्के में ये कम हुआ मतलब डिप्रिसिएशन है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, बुक बेच दिया? नहीं बेटा, बेचा रहता तो रिसीट साइड में दिया रहता, यहाँ पे बेचा रहता तो कुछ दिया रहता या एडजस्टमेंट में दिया रहता, बट कुछ बोला नहीं है, तो ये बैलेंसिंग फिगर मैं अज्यूम करूँगा कि डिप्रिसिएशन है। तो इसका दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट में। सो देखो, सो टू डिप्रिसिएशन बुक्स 1 लाख, और बुक का बैलेंस कितना बचा था? 988 में से 1 चला गया, बचा 888, ये आएगा बैलेंस शीट में 8,88,000। चलेगा? मैंने वर्किंग नोट बना लिया, वरना बैलेंस शीट में पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट में भी मैं चाहता तो सारी चीज़ें लिख सकता था, बट वहाँ पे खिचड़ी हो जाती थी। आज तक वर्किंग नोट ही बनाते आए ना हम लोग। आप चाहो तो बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो, इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस पुराना जितना बचा था स्प्रेड के स्टार्टिंग में, प्लस और ख़रीदा, पिछले स्प्रेड के जो क्लोजिंग में था वो स्प्रेड का ओपनिंग, प्लस और ख़रीदा, और आखिरी में इतना बचा, मतलब डिफरेंस डिप्रिसिएशन। क्लियर है? चलो आगे। वेरी गुड, डन। उसके बाद बुक्स हो गया, P&L में इफेक्ट दे दिया है ना, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में फिगर लिख दी। कुछ लोग बैलेंस शीट में 988 इनर कॉलम में -1 दिखा के 888 भी लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली बैलेंस शीट में तो 8,88,000 ही आएगा। फर्नीचर का भी मैं वर्किंग नोट ही बना लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों यहाँ पे खिचड़ी करना है? वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 फर्नीचर आंसर का पार्ट है वर्किंग नोट। हाँ, वर्किंग नोट आंसर का पार्ट है बेटा। बोलो, ओपनिंग फर्नीचर कितना था? 326। ओपनिंग बैलेंस पिछले स्प्रेड के जो क्लोजिंग में था, जो स्प्रेड के ओपनिंग में आ गया, प्लस खरीदा कितना? परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर रिसीट पेमेंट में दिया है ना। हाँ, 78। कब खरीदा? 1 जनवरी को। साल कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च को। यानी ये जो खरीदा इसके ऊपर 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन आएगा, 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19। 78 का खरीदा, कब खरीदा? 1 जनवरी 19। इस पे आएगा डिप्रिसिएशन 3 महीने का, इस पे आएगा डिप्रिसिएशन पूरा 12 मंथ का। बेचा तो नहीं चाहिए फर्नीचर कुछ भी। और यहाँ पे इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का दिया है 3 लाख। थैंक यू, इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? डिप्रिसिएशन। आज तक डिप्रिसिएशन निकालते थे, ये आता था बैलेंसिंग फिगर। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, बराबर है क्या? बोलो डिप्रिसिएशन कितना आया बेटा? 376 प्लस 78, 76, 326, 325 प्लस 75, 4 लाख, 4,04,000, 4,04,000। और उसमें से क्या माइनस किया तो 3 लाख बचेगा? 1,04,000। ये आया बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा डिप्रिसिएशन आपका इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेम जैसे बुक्स का किया था। लो, टू डिप्रिसिएशन फर्नीचर 1,04,000। लो भैया, सिंपल है, बरोबर, डन। इनकम एक्सपेंस बताओ एक बार। ये ले बेटा, बता दिया इनकम एक्सपेंस एक बार। चलो आगे, डन। नेक्स्ट आइटम ये हो गया। बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस था 8,27,000। इस पे एडजस्टमेंट है 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। अच्छा, डोनेशन ऊपर लिखा है हमने, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। देखो तो बिल्डिंग फंड किधर है?
बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस कितना है 8 लाख, पिछले पीरियड का एंडिंग मतलब इस पीरियड का स्टार्टिंग। और डोनेशन के बारे में क्या बोला है 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब इसमें से 60% कैपिटल है 7 लाख का 60% 4,20,000, यानी बचा क्या है ना 40% 2,80,000। ये आया आपका रेवेन्यू रिसीट। और ये कैपिटल है तो बिल्डिंग फंड में ऐड कर दो 420 प्लस कैपिटलाइज 4,20,000 ऐड कर दो 827 पर 420 827 प्लस 420 12,47,000 12,47,000। यस और नो? बोला था ना जो भी डोनेशन मिला उसमें से 60% कैपिटल रिसीट है, बचा हुआ सब क्या है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट 40% है वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रही, 60% कैपिटल रिसीट है बैलेंस शीट में आ गया। क्लियर? पक्का? डन। चलो आगे। उसके बाद ये भी आ गया बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस बताओ, ये है 12,47,000 आ गया क्या क्लोजिंग बैलेंस 12,47,000। उसके बाद कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस था 6,11,000 6,11,000। यस और नो? उसमें प्लीज़ ध्यान देना, उसमें चलो बेटा फटाफट से सरप्लस होगा तो ऐड करो, डेफिसिट होगा तो लेस करो, और लीगसी हमें कैपिटल फंड में लेना है। ये हो गया एडजस्टमेंट, ये भी देख लिया एडजस्टमेंट। अच्छा आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी का बचा एडजस्टमेंट अभी, हाँ ये बचा है, डोनेशन हो गया, आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी का बचा है। आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी 70,000, स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग देना बाकी है 70,000, 855 प्लस 70 यानी 50 7 21 9,25,000, और 70,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 70,000, ये भी लिख दिया। ये भी एडजस्टमेंट ख़त्म, बिल्डिंग का ख़त्म। चलो सरप्लस या डेफिसिट निकालो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर दिया, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा दिया। क्लियर? कहीं कुछ डाउट है तो पूछो एक बार। सरप्लस और डेफिसिट निकालो बेटा क्या आ रहा है, तो मैं इनकम साइड की टोटल करता हूँ या आप एक्सपेंस की करो। मैं एक्सपेंस की कर लेता हूँ, ये बड़ी दिख रही है टोटल, मैं एक्सपेंस की कर लेता हूँ, ठीक है। चल आ जाओ, सबसे पहले क्या है 15 लाख है, देन ये 9,25,000 है, 15 और 9 कितना हो गया 24 लाख। हज़ार की टोटल बाद में करेंगे, पहले लाख कर लो। 24 और एक ये 25 लाख और ये 26 लाख, सो 26 लाख। अब हज़ार वाला टोटल कर लो, 25,000 और ये 27, 52 और 7 है ना 59, 59 और 6 65, 65 और 60, एक 25 और एक 26, एक 26 और 6 एक 32, एक 32 4 एक 36, 1,36,000। अब 100 का टोटल कर लो, 100 ये 500, तो कितना हुआ 26, 27,36,500, 500 आखिरी में ऐड किया है ना, 27,36,000। 500 वाला एक ही था ना आइटम, मैगजीन का एक ही था ना, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 6,500, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 6,500, और तो कुछ नहीं था। पक्का? डन। चलो आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर लिख लिया सभी ने? पक्का? डन। चलो क्या?
डन। डेफिसिट है, एक बच्चे ने बोला सर बिल्डिंग फंड एक बार और बता दो। हाँ बेटा 2 बार बताता हूँ। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था 827, ये लिख दिया मैंने 8,27,000। और इन्होंने क्या बोला था, जो भी डोनेशन आए उसका 60%, जो भी डोनेशन आए उसका 60% बिल्डिंग फंड में डाल दो, बचा हुआ रेवेन्यू है। डोनेशन कितना आया, डोनेशन आया 7 लाख, 7 लाख का 60% डोनेशन से निकाल के बिल्डिंग फंड में डाल दो। डोनेशन से निकालना है मतलब 60% माइनस कर दो, बोला है ना 60%, तो 7 लाख का 60% 420, ये निकाल दिया, बचा 280 रेवेन्यू, और ये 60 डाल दिया बिल्डिंग फंड में। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, CAPITALIZD, कैपिटलाइज 420, दैट्स इट, डन। कितने का डेफिसिट आ रहा है बेटा, कितने का डेफिसिट आ रहा है, 27,36,500, बोलो। डेफिसिट कितने का आ रहा है, 4,15,500। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं मुन्ना आपके, ऐसा कैसे चलेगा। 27,36,500 डेफिसिट आ रहा है, मतलब डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड में लिख दूँ। चलो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है बताओ, क्रेडिट साइड की टोटल, ऋतुजा सुपेकर टोटल कर, मानसी टोटल कर, आनंद रिटे टोटल कर, मंजिरी बरोबर केली का टोटल बघून घे, राधिका वसंत। डेबिट साइड की टोटल कितनी है, उसमें से के अपना ये इनकम की टोटल और एक्सपेंस, एक्सपेंस की ज़्यादा है इसलिए डेफिसिट आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड माइनस बोल के ट्रांसफर कर देंगे। बोलो कितना आया बेटा, 4,15,000 आ रहा है सभी का पक्का, अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो मैच कर लेता हूँ, 60,000। मेरे को इनकम साइड की टोटल बताओ। हाँ 15 और 4 19 लाख, 19 लाख। चलो ये आई 19 लाख वाला। अब 1000 वाला लिख लेता हूँ, है ना। ये कितना है बेटा 15 और ये 4 19 और ये 280 है ना, 19 लाख वाला पहले लिख लेता हूँ। 19 और 2 21, 21 लाख रुपए, है ना। अब बचा क्या 60 और ये 80, 140, 140 और 60 2,05,000, 2,05,000 बराबर है। अच्छा ये यहाँ का टोटल सभी ने कर लिया है, 27,36,500 आ रहा है, 27,37 आ रहा है। ये टोटल चेक किया कि सभी ने, ये 500 और 500 2 बार है यहाँ पे, ये टोटल चेक किया क्या, ये टोटल चेक किया सभी ने। नहीं 500 एक ही बार है, ये 25,000 है, 9,25,000 है। चलो ठीक है, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 लाख। ये हो गया दिन 60 और ये 80, 140, 140, 140, 140 और 60 2, 2 5, 2 5, 10, 2 15 और 6 2 21, 2,21,000 यानी 21, 23,21,000। अब 1000 वाला और 500 वाला कुछ है क्या, नो, 23,21,000। सो 27,36,500 में से 23,21,000 माइनस कर दो, बराबर है 23,21,000। चलो ये 23,21,000 आ रहा है इनकम साइड का टोटल, और ये एक्सपेंस साइड का टोटल आया इतना, तो डिफरेंस आ गया बेटा आपका 4,15,500। ये ऐड कर दो, लेस कर दो, डेफिसिट है ना, ये मैंने लेस कर दिया।
चलो कोई तकलीफ, पक्की बात, डन, ओके। लीगेसी कैपिटलाइज करना ही हमको बोल दिया था, लीगेसी हमने कैपिटलाइज कर दिया है, बोल दिया था ना लीगेसी कैपिटल है, तो डाल दिया। तो कैपिटल का नेट बैलेंस कितना आएगा, इतना। लीगेसी कैपिटल में जाएगा, डेफिसिट लेस, तो ये आ गया आपका कैपिटल का बैलेंस, ये माइनस ये प्लस ये। बैलेंस शीट की टोटल कर लो, बैलेंस शीट की टोटल कर लो, टैली होना ही चाहिए। एक बच्चे ने लिखा सर पेमेंट साइड में 500 ज्यादा दिया है। वरद व्यवहार है, कुछ तो कहना चाह रहा है सर। देखो एक सेकंड रुकना, एक काम करो, ये जो पेमेंट साइड है ना, पेमेंट साइड का आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है। ये मैगजीन या न्यूज़पेपर का 6500 की जगह 6000 करो, ये 6500 की जगह यहाँ पे लिखो, ये 6500 की जगह लिखो 6000। अब आपका टैली हो जाएगा। ये इनका रिसीट और पेमेंट और ये क्लोजिंग बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूट आपके 12वीं बोर्ड का जो बुक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 6500 की जगह 6000 करो, तो ये मैगज़ीन का हो जाएगा 6000, ये मैगज़ीन का हो जाएगा 6000, तो ये आ जाएगा आपका 4,15,000 और ये आ जाएगा आपका 4,15,000 और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी बेटा, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। फटाफट से देखो 15,73,000 टोटल आ रहा है इसका, 15,73,000 इसका टोटल आ रहा है। हैप्पी, खुश, डन, मजा आया। क्या था इस क्वेश्चन में, फक्त दिखने में भारी, सिर्फ दिखने में भारी था, कुछ था क्या, चेक कर लो, टोटल हो जाएगी टैली। एनपीओ से डर लग रहा है अभी, क्या है एनपीओ में, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, रिसीट पेमेंट दिया रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट। कुछ था इसमें यो, चल एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर, पक्का, डन 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 डन।